हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले दोस्तों ये करंट अफेयर्स मेरी सिस्टर नेहा मैम जो है आपकी वो डिस्कस करती थी, लेकिन आज उनकी तबीयत किसी वजह से ख़राब है तो वो डिस्कस आज नहीं कर पा रही हैं। उसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आगे भी वीडियो प्राप्त करने के लिए ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। वैसे तो 3 लगते हैं, लेकिन इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री और एक थर्ड पर्सन और है वो रवाना हुए हैं। तो ये कौन सी फिल्म है? सबसे पहले इस फिल्म का नाम जान लीजिए। ये फिल्म है चैलेंज। जी हाँ, चैलेंज नाम की फ़िल्म है, और ये एक रशियन फिल्म है। रशियन फिल्म है चैलेंज नाम की, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्थित है, 5 देशों की द्वारा बनाया गया कि स्पेस स्टेशन जो एक प्रकार से 3 BH के घर है जो हमारे अंतरिक्ष में लगातार तैरता हुआ रहता है, उसमें मतलब इस फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। और ये एक सोयूज़ एयरक्राफ्ट के द्वारा छोड़ा गया या गए हैं ये लोग, और 3 लोग गए हैं ये कुल मिला के। ये 3 लोग हैं, रशियन एयर स्पेस कंपनी के द्वारा भेजाए गए हैं। और इसमें क्या है, सीन है कोई फिल्म का सीन कुछ ऐसा है कि उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी पेशेंट की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसमें वहाँ पर यहाँ पृथ्वी से किसी डॉक्टर को भेजाया जाता है उसकी तबीयत सही करने के लिए या उसको देखने के लिए। तो ऐसा कुछ उसका सीन है उस मूवी का। और ये दोस्तों एक हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवमेंट है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था। तो ये चांद पर पहला कदम जब भी रखा होगा, तो आज तो हम पढ़ते हैं उसको, आज एक हिस्ट्री है वो, लेकिन जब ये हुआ होगा तब एक करंट हुआ होगा ये कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से ये जो आज पहली फिल्म अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म है, तो ये आज हमारे लिए करंट है, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए ये एक हिस्ट्री बनने वाली है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि हमारी भारत की ही पहली फिल्म जो बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, तो हम कहीं ना कहीं उसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसे ही ये हिस्ट्री बन जाएगी आगे चल के कि अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म का नाम क्या था, वो उसका नाम था चैलेंज। जी हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान लॉन्च किया है। तो ये मिशन कवच कुंडल अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रीय कवच कुंडल अभियान क्या है, तो महाराष्ट्र ने इसको कोविड-19 के लिए जो है लॉन्च किया है, कोविड-19 टीकाकरण के लिए। किसके लिए? टीकाकरण के लिए। इस अभियान के तहत इनका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि एक दिन में कम से कम 15 लाख डोजेज़ लगाने हैं। डोजेज़ लगाने एक दिन में 15 लाख। जी हाँ, ये मेन टारगेट है इस अभियान का। तो ये कब लॉन्च किया गया है? 8 अक्टूबर 2021 को। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बथुकम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्बा उत्सव, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। बथुकम्बा उत्सव जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है? सबसे पहले इस उत्सव के बारे में ये जान लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है और कब मनाया जाता है। ये दोस्तों अपना दशहरे के आसपास मनाया जाता है, और ये लगातार 9 दिन चलने वाला त्यौहार रहता है। और लगातार 9 दिन ये 9 दुर्गों में चलता है, पूरी 9 दुर्गा चलता है, और ये दशहरे के दिन इसका फाइनल जो है बनाया जाता है। और ये किस राज्य में जो है बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों तेलंगाना में। और इस त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, और ये नवरात्रि के टाइम पर महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाला त्यौहार है। जी हाँ, इसमें नृत्य वगैरह भी किया जाता है लोगों के द्वारा। और अगर हम थोड़ा बात करें कि और राज्यों के नृत्यों के बारे में, तो यहाँ पर बिहार की बात करें तो दोस्तों इसका एक फेमस नृत्य है जाट जाटिन। जी हाँ, क्या जाट जाटिन एक फेमस नृत्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। और यदि हम केरल की बात करें तो इसके तो 2 हैं जो हैं राजकीय नृत्य जो हैं। ये एक है कथकली है इसका,
एक कथकली है और एक भरतनाट्यम है। जी हाँ, क्या है? भरतनाट्यम और कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि मध्य प्रदेश का क्या है। मध्य प्रदेश का तो दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसका राजकीय नृत्य हो वही बता देता हूँ मैं, ये माच। जी हाँ, माच है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि 2023 में जो है अफ्रीका में होने वाले हैं पैरा ओलंपिक। जी हाँ, अफ्रीका में होने वाले हैं पैरा ओलंपिक। और अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट की रूप में ले लो, और अगर कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं तो कॉन्टिनेंट के अलावा ये किसी देश में हो रहे हैं तो ये उस देश का नाम है घाना। जी हाँ, घाना में हो रहे हैं ये जो अपने जो मैच हैं, ये खेल होंगे जो घाना में होंगे। और ये इन ओलंपिक खेलों में कितने देश जो है शामिल होंगे, ये होंगे दोस्तों 50 देश अप्रॉक्सीमेट शामिल होंगे इसमें। और ये 2023 में जो है मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? घाना, अफ्रीका। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने पी.एल. हरनाथ। जी हाँ, पी.एल. हरनाथ जो है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। और अगर मैं थोड़ा बात करूं कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट क्या है, तो ये दोस्तों एकमात्र उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है जो समुद्र के तल पर स्थित है। और समुद्र के तल पर जो स्थित रहता है, समुद्र के तट पर जो स्थित रहता है उसको पोर्ट बोलते हैं। और ये फेमस पोर्ट है इंडिया का, पारादीप पोर्ट, जो उड़ीसा के तट पर है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 12 मार्च 1966 में हुई थी। जी हाँ, और ये एकमात्र उड़ीसा का पोर्ट है। और इसका मुख्यालय, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय उड़ीसा में ही है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्तन कैंसर जागरूकता महाअभियान 2021 कब से कब तक मनाया गया। मतलब ये पूरा मंथ ही एक अभियान के रूप में बना दिया गया है और स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के रूप में बनाया जा रहा है। ये कौन सा महीना है, तो इसकी डेट पूछी जाएगी एक्चुअल में आपसे, तो इसकी डेट रहेगी 1 से 31 अक्टूबर। जहाँ 1 से 31 अक्टूबर जो रहेगा इसका जागरूकता माह रहेगा। और अगर हम बात करें कि हर साल ये एवरी ईयर कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है। और करें हम बात की 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इसका गुलाबी रिबन, जी हाँ, एक गुलाबी रिबन होती है दोस्तों, गुलाबी कलर की एक रिबन रहती है, तो ये उसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है किसका? स्तन कैंसर जागरूकता महाअभियान का। जी हाँ, ये आपको याद रखने योग्य बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया हाल ही में, तो ये भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया गया है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये याद रखना है कि हर साल भारतीय वायुसेना दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार, दूसरे फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है, तो भारतीय वायुसेना के चीफ जो हैं विवेक राम चौधरी हैं। और हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और यदि हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो हैं इस टाइम पे बिपिन रावत। जी हाँ, बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं की कमांडर कह सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है। तो यहाँ पर देश की पहली महिला पहलवान की बात चल रही है कि जो इस टाइम पे विश्व चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जिन्होंने अभी हाल ही में जीता है, तो वो कौन बनी है, वो बनी है दोस्तों अंशु मलिक। जी हाँ, कौन बनी है? अंशु मलिक बनी है। और यदि हम बात करें थोड़ा सा कि मीराबाई चानू, दीपा मलिक और अंशु मलिक के बारे में, तो इनकी बारे में थोड़ी बात करूँ कि मीराबाई चानू जो हैं वेट लिफ्टिंग में, जो अभी इस बार टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर अंशु मलिक रेसलिंग से संबंधित है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, रेसलिंग से संबंधित, कुश्ती से संबंधित है अंशु मलिक। और अगर हम बात करें अवनी लखेरा, अवनी लखेरा जो थी पैरा ओलंपिक में, सबसे बात याद रखने की, पैरा ओलंपिक के बारे में बात चल रही है। पैरा ओलंपिक में शूटिंग में सबसे पहला गोल्ड जो है जीता है वो कौन है? अवनी लखेरा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। सबसे पहला राज्य का पहला ई वोटिंग समाधान विकसित किसने किया है? ये किया है दोस्तों
तेलंगाना ने। जी हाँ, किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। और अगर हम बात करें कि ई वोटिंग का मतलब क्या होता है, तो ई वोटिंग का मतलब ये होता है कि आप घर पर बैठे बैठे वोट डाल सकते हैं। आपको केंद्र पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल के द्वारा घर पर बैठे बैठे वोट डाल सकते हैं। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये सुविधा लॉन्च करी है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य दोस्तों इसका ये है कि ये वरिष्ठ नागरिकों, जो विकलांग लोग होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, इनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। और यहाँ पर क्या है कि जो शारीरिक रूप से मतदान करने में अक्षम होते हैं, उनके लिए ये सुविधा यूज़ करी जाएगी। और जहाँ पर वो मोबाइल से बैठकर, घर पर ही बैठकर यहाँ पर अपने ई वोटिंग के थ्रू अपना जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये जो सुविधा लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये तेलंगाना बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईपीएल 2021 में सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट या 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो हैं हर्षल पटेल। जी हाँ, हर्षल पटेल जो हैं पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इससे पहले कौन हुआ करते थे, तो इससे पहले जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 2020 में कम से कम 27 विकेट ले रखे हैं। कम से कम क्या, एग्जैक्ट 27 विकेट इन्होंने लिए थे। और इस बार 2021 में इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर्षल पटेल ने 29 विकेटों का जो है परचम लहरा दिया है। जी हाँ, और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आईपीएल सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वन लाइनर, जो आपके लिए वेरी वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि इनको आप रट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, न्यू पवन ब्रिज, कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला, जहाँ पर पहला लग जाए वो चीज़ समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रही है। तो यहाँ पर पहला लग गया है तो इसलिए तमिलनाडु इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चर्चा में रही लीवर सर्व तकनीक का संबंध किससे है? लीवर सर्व तकनीक का संबंध जो होता है जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट से संबंधित होता है। लीवर सर्व तकनीक का संबंध है। अगर हम बात करें कि अंशु मलिक का संबंध किससे है, तो ये हम बात कर चुके हैं, रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती, या कुश्ती से संबंधित है अंशु मलिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया है? भारत का पहला फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया है, ये किया आसाम गवर्नमेंट ने। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किससे है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। और भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये आपको याद रखना है। अभी तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इसको मिलाकर, इससे पहले 52 थे। जी हाँ, याद रखिएगा। तो यही था। जी हाँ, चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।